एक मुद्दा और है जो अभी चला हुआ है। ये जो सोसाइटी है, सोसाइटियों में 25% तक ही डीएपी पहुंचता है। जो प्राइवेट दुकानदार हैं उन पर भर भर के जाता है। क्या किसान यूनियन इसके लेकर आवाज़ नहीं उठा रही कि सोसाइटियों में 75% पहुंचे वहां पर माल? ये आवाज़ भी हमारे प्लेटफॉर्म पे उठाई गई है। ये जो बात भी हम ही निकाल के लाए हैं। जो हरियाणा के अंदर जो खाद आती है, डीएपी, यूरिया, सोसाइटियों का जो कोटा घटा के 25% कर दिया। पर हमारे हिसाब से 25 भी नहीं दे रहे, 10% ही दे रहे हैं उनको। तो आप घरोंडा की किसी सोसाइटी में चले जाओ, कम से कम 20-25 सोसाइटी होंगी। कहीं पे आपको एक कट्टा डीएपी, एक कट्टा यूरिया नहीं मिलेगा। कबूतर बोल रहे सारी जगह। और जो वहाँ पर ड्यूटियाँ जिन अधिकारियों की, वो बेचारे खाली बैठ के चाय पी के चले जाते हैं। इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम खड़ा किया गया, पुराने टाइम में इतना पैसा लगाया होगा सरकार ने। पर ये जो आज व्यापारियों की सरकार है, इन मिलावटखोरों की, मुनाफाखोरों की सरकार है, इसने हमारे उस सोसाइटियों के सिस्टम को बैठा के रख दिया। 75% की परमिशन दे दी प्राइवेट को, प्राइवेट में दे दी। उसके बाद इन्होंने हमारे साथ लूट मचानी, साथ में दवाई बेचनी, साथ में डीएपी बेचना। दूसरी एक और बात बता दूं, पंजाब के अंदर 60% खाद सोसाइटी में बिकता है, 40% प्राइवेट में बिकता है। हम सरकार से ही मांग करते हैं, यदि आपने ये खाद की काला बाजारी बंद करनी है और ये किसान को लूटने से बचाना है, आप 100 के 100% खाद सोसाइटियों को सेंटर बना दो। जितना भी खाद आए, खाद बिकना ही सोसाइटियों में चाहिए। इन प्राइवेट पे खाद नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि सरकार सब्सिडी देती है। यूरिया कट्टा जो 271 रुपये का है, वो 800 से ऊपर का पड़ता है। सरकार सब्सिडी देकर उसको 271 का देती है। सरकार इतना बजट लगा रही, किसान तक तब भी नकली पहुंच रहा है सही तरीके से। डीएपी के ऊपर 29 रुपये कुछ का कट्टा है, सब्सिडी दे के 1600 की, तब वो 1350 का सरकार दे रही। सरकार ने तो किसान पे कट्टे पीछे 1650 लगा दिए सब्सिडी के, पर उसके बाद चोरों को फंस गया किसान। वो सोरा डीएपी असली पता नहीं कहाँ चला गया, नकली मिल गया और सरकार के भी पैसे गए। इसका एक ही तरीका है, जो ये 20-25 सोसाइटियाँ हैं, ये किस लिए हैं? वहाँ गोदाम भी बने हुए हैं। आप इनको प्राइवेट को बंद कर दो, सरकार को क्या आपत्ति है इसमें? सरकार का कंट्रोल है खाद पे। तो सरकार इस सारे खाद को हमारी सरकारी सोसाइटियों में दे दे। अब जहाँ पे आज दुकानें हैं, ये हमारी पेस्टिसाइड वाली, जहाँ ये सारा विवाद हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसका बहुत बड़ा गोदाम है। रमेश हमारे वहाँ एम्प्लॉय भी बैठे हैं। आप उसको बढ़ा दो ना खाद का सेंटर। ये किसान जो इनके पास लुटने आता है, ये वहीं नहीं जाया करेगा। और एक कमाई के साधन भी बनेंगे, सरकार को इनकम भी होगी। और वहीं सरकार जो किसानों को भला चाहती है, उन्हीं को दवाइयों के लिए डेवलप करो। कंपनियों से सीधी दवाइयाँ आती हैं अभी सोसाइटी में। तो कहने का मतलब है, जब बात करें, सरकार इन मुनाफाखोरों की है। इलेक्शनों में ये इनको माड़ा चढ़ाते हैं। हमारे जो एमएलए हैं, इनके घर भी इनके चंदे से चलते हैं। भाई किसान पे तो देने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। किसानों को तो ये है फुद्दू बना के वोट लेने इनके। तो इनको जातियों में बांट दो, कोई रोड बन जाए, कोई राजपूत बन जाए, कोई सरदार बन जाए, कोई जाट बन जाए, कोई पंजाबी बन जाए। हैं, बात क्या हो रही है? इन्होंने जातिगत सिस्टम किसानों में इतना मजबूत कर दिया, जाति के आधार पर बांट दो और ये बने रहेंगे। पर एक सच्चाई है, पिस सारे रहे हैं। 36 बरादरी खेती में है, सभी समाज पिस रहे हैं। और यदि खेती को बचाना है तो सरकार को ही ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। खाली हमारा काम तो प्रेशर ग्रुप है, हम तो दबाव बनाने का काम करते हैं, जगाने का काम करते हैं। कलम की ताकत सरकार के हाथ में है, पर वो ताकत भी जो अच्छे तरीके से सरकार यूज करेगी, तभी किसान का भला होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो किसान की भलाई की बात है, किसान यूनियन करती आई है। लेकिन सरकार भी किसान हितैषी के दावे करती रही है कि सरकार है जो किसानों के हित में कार्य कर रही है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी मांग, जो डिमांड है, इस किसान यूनियन की तरफ से उठाई गई है, इन किसानों की तरफ से उठाई गई है कि जो सोसाइटियां हैं उनमें भरपूर मात्रा में जो 75% की मांग की जा रही है कि उनको जो खाद है, डीएपी है, 75% तक दिया जाए, उनका कोटा बढ़ाया जाए। अगर 25% का ऐसे ही रखा गया तो प्राइवेट जो दुकानदार है इसी तरह से किसानों को लूटते रहेंगे। फिलहाल जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।